हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो, हमने क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। इसमें क्या, सबसे पहले आपके पास इसमें क्या आता है, एंगल ऑफ इवैल्यूएशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले होता क्या है एंगल ऑफ इवैल्यूएशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले इसी चीज के बारे में जानेंगे। एंगल ऑफ इवैल्यूएशन कब बनता है, कब बनता है। अब सबसे पहले इस चीज को समझो, जब आप किसी भी ग्राउंड पे खड़े हो, मतलब आप नीचे खड़े हो और ऊपर कोई भी हवा में, जैसे आपके पास काइट है या कोई भी पंछी अगर आपके पास उड़ रहा, आप उसको देख रहे हो, नीचे से खड़े होकर आप ऊपर की साइड देखते हो, तब बनता है आपका एंगल ऑफ इवैल्यूएशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब आप ऊपर ऊंचाई पे खड़े हो, किसी भी टावर या किसी भी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और नीचे ग्राउंड पे आप देखते हो, तब बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है कि कब बनेगा एंगल ऑफ इवैल्यूएशन, कब बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ इवैल्यूएशन जब आप यहाँ किसी ग्राउंड पे खड़े हो, यहाँ कोई आपके पास या ये बिल्डिंग लगा ली और इसका टॉप पॉइंट है, अब यहाँ पर आई कॉन्टेक्ट से यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये क्या होता है, एंगल ऑफ इवैल्यूएशन। यहां पर बनेगा एंगल ऑफ इवैल्यूएशन। ऐसे ही आप कहीं किसी बिल्डिंग के ऊपर या किसी टावर के ऊपर यहां कहीं खड़े हैं और मान लो आप यहां खड़े होकर यहां किसी ग्राउंड पे किसी एक आदमी को या किसी भी चीज को आप देख रहे हो, तो यहां पर जो एंगल बनता है, ये एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यही एंगल यहां पर देखो, अब कहेंगे ये तो ऊपर एंगल बना और यहां पर जो आपको काम करना है, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो में आपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ऐसे जब सबकी वैल्यू एक रेशियो में निकाली थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो यहां पर भी वही एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। वहां से आपको आपके पास हाइट दे दिया, बेस दे दिया, कुछ भी, और आपको फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है या बेस फाइंड आउट करना है, कुछ भी फाइंड आउट करना है, तो आप उन्हीं के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर एंगल थीटा बना है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। ये चीज आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। अगर दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन जो इनको कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल यहाँ इसके इक्वल होता है। ये चीज आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर एंगल थीटा बना रहा है, तो ये एंगल भी तुम्हारा क्या होगा, थीटा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ पर बनता है, ग्राउंड से खड़े होकर ऊपर की साइड देख रहे हो तो एंगल ऑफ इवैल्यूएशन, और ऊपर टॉप पे खड़े होकर नीचे ग्राउंड की साइड अगर आप देख रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो था वो आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये तीन याद है तो बाकी सब तो आपको याद हो ही जाएंगे। कोट क्या होता है, टेन का अपोजिट, उल्टा होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस का सीकेंड थीटा, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और साइन का क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, तो वहां से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन पर। आपको ये चीज याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व, मतलब इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इजी भी है और काफी बच्चों को बहुत टफ लगती है। जिनको समझ में आ गया उनके लिए बिल्कुल इजी है। तो बिल्कुल प्यार से और बिल्कुल आराम से इस चैप्टर को समझना है। स्टेटमेंट समझनी है। सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे पहले मेन क्या है, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। स्टेटमेंट को पढ़कर आप डायग्राम बना सके। अगर आपका डायग्राम बन जाएगा और ये चीज आपको याद है, तो आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखिए आपके पास सबसे पहले एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। ए सर्कस जो आर्टिस्ट है is a climb a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied with the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. आपको पोल की हाइट बतानी है। वो क्या कह रहा है कि एक पोल है
और उस पोल के साथ जो एक सर्कस आर्टिस्ट है, एक आदमी है, उसने इसके साथ एक 20 मीटर लंबी रस्सी बांधी है ऐसे। ये 20 मीटर लंबी रस्सी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, तो यहाँ पर जो ग्राउंड से एंगल बन रहा है और उस रस्सी के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब बोल रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की आपको हाइट निकालनी है, मतलब ये आपको h निकालना है। तो यहाँ से ये जो एक ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर याद रखना हमेशा ट्रायंगल कैसी बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और ट्रायंगल में हम यूज नहीं करेंगे। अब आपको हाइट निकालनी है तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनियस है। अगर आपके पास हाइपोटेनियस है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। आपको हाइट निकालनी है तो हम क्या लगाएंगे, साइन। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारे पास है तो यहाँ पर साइन थीटा का यूज करके आप हाइट इजीली निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर इन ABC ट्रायंगल है, इन ABC ट्रायंगल ऑफ ABC, ट्रायंगल ऑफ ABC ट्रायंगल में हमारे पास जो AB है वो क्या है, हाइट, हाइट ऑफ पोल है, और जो AC है वो कितना है 20 मीटर। तो यहां से हमारे पास थीटा जो एंगल दे दिया वो कितना दे दिया 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं साइन थीटा। अब आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और जो साइन थीटा की वैल्यू है वो भी आपको याद होनी चाहिए। जो टेबल थी, जो एंगल थे साइन 30, 45, 60, 90 सब आपको याद होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब AC। तो साइन 30 इज इक्वल टू AB क्या है h और AC कितना है 20 मीटर। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 होता है 1/2। यहाँ से 1/2 इधर ये आप मल्टीप्लाई में करेंगे तो 20 और h आपका कितना आ गया 10। यहाँ से h आपका कितना निकल के आ गया 10 मीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना भाई। आपको स्टेटमेंट पढ़ के ये डायग्राम समझ लेना है, ये एक ट्रायंगल बना लेनी है, उसके बाद बिल्कुल इजी हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए ट्री ब्रेक डाउन टू द स्टोन एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये क्या कह रहे हैं कि एक ट्री है, जो ट्री का जो ऊपर का ऐसे एक बड़ा सा पेड़ है भाई, और कुछ पार्ट यहाँ पर ऐसे टूट गया, मतलब ये ऊपर वाला टूट गया तो वो ऐसे ही गिरेगा, वर्टिकली ऐसे गिरेगा। तो यहाँ पर ऐसे ये गिर गया, ये गिर गया तो वो कह रहा है कि जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो डिस्टेंस है, जो ट्री का फुट है और जो ग्राउंड ऊपर टॉप से जो ग्राउंड पे टच किया है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको पूरे ट्री जो था उसकी हाइट निकालनी है। कहने का मतलब आपको ये पूरी डिस्टेंस आपको यहां से यहां तक निकालनी है। और यहाँ पर ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। और ये जो ट्री है, ट्री नीचे जो बेस पे है वो ट्री, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये कितनी दे दी 8 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, पूरी ट्री की हाइट निकालनी है। इसको एक नाम दे लेते हैं ट्रायंगल ABC। ये A पॉइंट B C D आपको फाइंड आउट करना है, पूरी AC आपको फाइंड आउट करनी है, AC फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास बेस है भाई, जो पार्ट जितना यहाँ पर टूटा जितना ही पार्ट यहाँ आएगा। तो ये पार्ट अगर x है तो इसको हम y लेट कर लेंगे, तो ये भी आपका क्या होगा y होगा। तो आपको x और y निकालना है, मतलब आपको परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेनियस भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास बेस है, बेस है तो बेस किस में आता है, कोस में भी बेस आता है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर आप किसी भी चीज का यूज करके एक की वैल्यू निकाल सकते हैं हम इजीली। हमें यूज तो दोनों ही करने हैं। तो सबसे पहले देखें इन अ ट्रायंगल
BCD, एक ट्रायंगल BCD में अगर यहाँ पर हम tan 30 लेते हैं, tan 30 अगर आप लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आपका कितना है, x है, और बेस कितना है, 8 है। रूट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो x इज इक्वल टू x अपॉन में 8। यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x इज इक्वल टू 8 अपॉन में √3। ये आपके पास x निकल के आएगा। x आ गया, अब आपको क्या निकालना है, y निकालना है। y कैसे निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, वही इसी ट्रायंगल में अगर हम cos 30 ले लेते हैं या फिर sin 30, कुछ भी ले सकते हो आप, sin 30 या cos 30 इज इक्वल टू, cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ 8 अपॉन में y हो जाएगा। और cos 30 कितना होता है, √3/2, 8 अपॉन में y। यहां से आप वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से इधर कर देंगे, तो यहां से आपका y कितना आएगा, 16 अपॉन में √3। ये आपके पास क्या आ गया, y आ गया। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। हमें तो पूरी हाइट निकालनी है, जो आपका AC है वो क्या है, x प्लस में y। तो यहां से x प्लस y कर दोगे, x की वैल्यू 8 अपॉन में √3 और y की वैल्यू 16 अपॉन में √3। यहां से आप दोनों का एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 अपॉन में √3। रैशनलाइजिंग कर दोगे, √3 से √3 मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 24 √3 अपॉन में 3। ये इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। अगर आपको पूरा एग्जैक्ट सारे नंबर में आंसर निकालना है तो √3 की आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, 1.73, उसके साथ मल्टीप्लाई करा के आप इसको पूरा सोल्व कर सकते हो। यहां से इसको 3 से डिवाइड कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, 8, तो 8√3। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्या काम है, आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और ये डायग्राम बना लेना है। और इस डायग्राम में मेंशन कर लेना आपको के पास क्या चीज गिवन है और क्या आपको निकालनी है। यहाँ पर एक ट्रे की हाइट हमें निकालनी है, वो हमने इजीली निकाल ली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू द इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन, मतलब जो स्लाइड वाले झूले हैं वो लगाना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्टर, जो कह रहे हैं बिलो द 5 ईयर, जो 5 ईयर से बिलो है, सी प्रिफर टू हैव ए स्लाइड हु स्टॉप एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इंक्लिनेशन ऑफ एन एंगल इज 30 डिग्री। भाई जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए उस स्लाइड की जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर, और जो एंगल ऑफ इंक्लाइंड है वो कितना है, 30 डिग्री। वेयर एज द एल्डर जो चिल्ड्रन है उनके लिए स्लाइड की हाइट कितनी है, 3 मीटर करना चाहता है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना, 60 डिग्री। तो वो कह रहा है कि दोनों ही केसेस में स्लाइड की लेंथ बतानी है। What should be the length of the slide in each cases? देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो सबसे पहले जो आपके पास बिलो 5 ईयर है, बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन, उनके लिए वो कह रहे हैं कि जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर, जो एंगल ऑफ इंक्लाइंड है वो कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपको इस स्लाइड की लेंथ बतानी है, मतलब आपको क्या बताना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी है। यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो आप साइन थीटा का यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एक ट्रायंगल का आप नाम दे लेंगे, ट्रायंगल ABC, जिस ट्रायंगल में आपके पास साइन 30 कितना है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1.5 अपॉन में x। साइन 30 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। तो मतलब जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जो बड़े बच्चे हैं, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए वो उसकी हाइट करना चाहता है 3 मीटर, हाइट 3 मीटर, और जो एंगल ऑफ इंक्लाइन है, इंक्लिनेशन, वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो वही आपको क्या निकालना है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर आप कैसे निकाल देंगे, साइन 60 इज इक्वल टू 3 अपॉन में y
वो ही से साइन 60 कितना होता है √3/2 इजिकल टू 3/y। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा y इजिकल टू 3 इंटू 2/√3 ये आ जाएगा। y इजिकल टू यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y इधर जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2/3। तो ये कितना हो गया 6/√3 और रैशनल राइटिंग इसकी करा दो √3 इंटू √3 तो नीचे 3 बनेगा, 3 से 3 कैंसिल 2√3। ये आपके पास इसकी इस स्लाइड की लेंथ आ गई 2√3 मीटर। बिल्कुल इजी है भाई, बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, टफ नहीं है। बस आपको समझना है, स्टेटमेंट समझनी है और डायग्राम में बना लेना है क्या आपके पास गिवन है और आपको क्या निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 उससे भी ज्यादा इजी है। द एंगल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड दिस इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये 30 मीटर दे रखा है कि एक टावर जो है एंगल ऑफ उसके टॉप से एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बन रहा है कितने का 30 डिग्री बन रहा है और वहां से और फुट से जो एंगल बन रहा है जहां पर वहां की जो लेंथ है वो कितनी है 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बिल्कुल इजी है ना, ये एक आपका टावर हो गया और टावर से यहाँ पर एंगल ऑफ इवैल्यूएशन जो भी बन रहा है 30 डिग्री, उसकी डिस्टेंस उसने दे दी कितनी 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। भाई आप इस ट्रायंगल को नाम दे दोगे ABC। इस ट्रायंगल में आपको क्या है, आपके पास क्या है बेस है, आपको परपेंडिकुलर आपको निकालना है तो tan 30 आपका लगा दो। tan 30 आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस तो h अपॉन में 30 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन में 30। तो यहां से आपके पास h कितना आ जाएगा h इज इक्वल टू 30 अपॉन में √3। तो यहां पर आप क्या कर दोगे रैशनलाइजिंग कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा tan√3। कितनी हाइट आ जाएगी टावर की 10 इंटू √3 है ना, बिल्कुल इजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे है। तो यहाँ पर अब मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़िए। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी लंबाई कितनी दे दी 30 मीटर दे दी और एक लड़का है जिसकी हाइट दे दी 1.5 मीटर। वो इस बिल्डिंग से कहीं दूर खड़ा है। The angle of elevation from the eyes to the top of a building increase from 30 to 60 degree. He walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. भाई यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी दे दी 30 मीटर है और एक लड़का जो है वो खड़ा है कहीं दूर और उस लड़के की भी हाइट कितनी दे दी 1.5 मीटर। 1.5 मीटर दे दी और जो उसकी आइज से एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बन रहा है वो 30 टू 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर पहले उसका एंगल बना 30 डिग्री, देखो उसकी आइज से बना तो उसकी जो ये हाइट है ये 1.5 मीटर है उसकी हाइट। तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा इतनी हाइट को हम हटा देंगे, मतलब ये 1.5 है तो यहाँ से जो बिल्डिंग की हाइट कितनी बचेगी वो 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 तो ये कितनी बचेगी 28.5 मीटर, ठीक है। जो हाइट आएगी वो बिल्डिंग की कितनी बनेगी भाई उसके आइज के लेवल से लेंगे हम, ना कि हम पूरा ग्राउंड के टच पे ले रहे हैं, नहीं। उसने बोला है कि जो एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बन रहा है वो उसकी आइज से बन रहा है, नीचे फुट से नहीं बन रहा है, आइज से बन रहा है। तो इसकी जो हाइट में बिल्डिंग की जो हाइट है उसमें भी हम 1.5 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। यहाँ पर एंगल एक बार बन रहा है 30 डिग्री, फिर वो कह रहे हैं कि वो बिल्डिंग की साइड चला, बिल्डिंग की ओर चला और उसका एंगल ऑफ इवैल्यूएशन कितना हो गया 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर कोई एंगल बन गया 60 डिग्री। तो जितना वो बिल्डिंग की साइड चला आपको वो डिस्टेंस बतानी है, ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डायग्राम समझ आया भाई। कोई लड़का है, लड़के की हाइट आपके पास दे दी 1.5 मीटर और एक बिल्डिंग है
उसकी भी हाइट दे दी 30 मीटर, और जो बिल्डिंग के टॉप से है और लड़के की आई कांटेक्ट से वहां पर एंगल ऑफ वेरिएशन बन रहा है। भाई मेरी हाइट यहाँ तक है, आईज के साथ यहाँ तक बनेगा, नीचे की हाइट तो हमें माइनस करनी पड़ेगी ना बिल्डिंग की, तभी तो लेवल में आएगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है कि ये डिस्टेंस निकालनी है कि वो बिल्डिंग की ओर कितनी दूर चला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ए बी सी डी, हमें क्या निकालना है, डीसी फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये है ए बी, मतलब हाइट हमारे पास है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ले लें, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा हमने ले ली ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ये है। यहां पर क्या बन रहा है, ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर। ये आपके पास कितना है, बेस है, एक्स जो लेट किया है, और ये पूरी हाइट आपके पास पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है, तो हम क्या लेंगे, tan 60 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में x। तो tan 60 आपके पास कितना होता है, √3 होता है। तो यहां से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 28.5 अपॉन में x, यहाँ अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ पर x कितना हो जाएगा, 28.5 अपॉन में √3, ये हो जाएगा। अब चाहे तो इसकी रैशनलाइजिंग करा दीजिए ना, अभी छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं, लास्ट में हमें जो डिस्टेंस निकालनी है उसके हिसाब से देखेंगे। तो यहां से हमारे पास जो ये डिस्टेंस आ गई, ये कितनी आ गई, 20, ये x आई है हमारे पास। ठीक है, अब हम इन ट्रायंगल लेंगे, इन आर ट्रायंगल ए बी डी। अब ये पूरी डिस्टेंस आपको लेना है, पूरा बेस। कई बच्चे बाय ले लेंगे, ऐसी गलती मत करना, ये पूरा लेना है। तो यहां से आपके पास क्या होगा, tan 30 इज इक्वल टू वो 28.5 अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस 5। तो यहां से आप क्रॉस tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 28.5 अपॉन में x प्लस 5। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो x प्लस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28.5 इंटू √3, ये हो जाएगा। यहां पर आपके पास x की वैल्यू आ गई, यहाँ आपके पास x प्लस y की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है, ओनली y निकालना है। तो यहाँ पर y निकालना है, तो y हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 माइनस x, और x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। यहां से अगर आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से 28.5 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास √3 बचेगा, यहाँ 1 अपॉन में √3 कॉमन इसलिए ले ले, इतना बड़ा नंबर है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और सेम ही है। यहां से हम एलसीएम लेंगे तो 28.5 ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 अपॉन में √3। तो ये 28.5 इंटू में 2 अपॉन में √3, 2 अपॉन में √3। यहां पर अगर हम इसकी रैशनलाइजिंग कराएंगे यहां पर, तो रैशनलाइजिंग √3 इंटू √3, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका 28.5 इंटू 2 इंटू √3, नीचे आपका कितना हो गया 3 से ये कैंसिल आउट हो रहा है कंप्लीट, 3 से 9 से 9.5 पे ये कंप्लीट 3 से कट रहा है, और 2 से अब आप इसकी मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 से आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 19 √3 मीटर। तो ये कितनी डिस्टेंस चला, 19 √3। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक लड़का है, लड़के की हाइट दे दी और एक बिल्डिंग की हाइट दे दी। तो लड़के की हाइट के साथ जो बिल्डिंग का टॉप है, वहां पर एंगल ऑफ वेल्यूशन बन रहा है 30 डिग्री। और फिर वो कह रहा है कि थोड़े टाइम बाद वो थोड़ी दूर आगे चला, बिल्डिंग की ओर चला, तो उसका एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री। तो वो कितनी दूर चला, वो आपको डिस्टेंस निकालनी है, उसको हमने माना है y। वो डिस्टेंस निकालनी है, तो हमने ये ट्रायंगल ले ली,
हमारे पास हमने देखा परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है, तो हम tan ले लेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस दोनों ट्रायंगल में हमने यूज कर दिया और वहां से x और y की वैल्यू। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।